राम राम भैया, हम नीरज शुक्ल आप सबके स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक नवा मुद्दा का लेके हम आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हैं। सुशील कुमार ऐसा नाव जौन देश के लड़का लड़का जानत है। पहलवानी के क्षेत्र में अपन परचम लहराइन भैया सुशील 2008 में अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतिन, 2012 में जीतिन। लेकिन उनके नाव के साथे खेल से लेकर जेल तक ऐसा काला कलंक के टीका लाग है, जौने के बारे में दुर्भाग्यपूर्वक हमें आज चर्चा करे के दुर्भाग्य प्राप्त भा है। तो आप लोग ये वीडियो का देखा जाए। सुशील कुमार से काफ़ी उम्मीद रही अपने देश का, वह उम्मीद पर खरा उतरे और जौन अपने देश के युवा हैं वह युवा उनका अपन आइकान मानत रहे, अपन आइडियल मानत रहे। कुश्ती के क्षेत्र में अपने देश में तमाम खेल है, बहुत खेल है, लेकिन जब ओलंपिक होता है तो अपन देश 5 मेडल पावे खातिर तरस जात है। ये बहुत दुख के बात है। लेकिन जब से 2008 में सुशील कुमार एक अलख जगाइन, तब से तमाम युवा पहलवानी के क्षेत्र में, चाहे भैया योगेश्वर दत्त हुए, चाहे बजरंग पुनिया हुए, चाहे नरसिंह यादव हुए, तमाम ऐसे ऐसे नाव आए जे पहलवानी के क्षेत्र में भारत ही नहीं पूरे दुनिया में परचम लहराइम। और यही के साथे सुशील कुमार के तरक्की आगे बढ़ा की हिस, पॉपुलरिटी बढ़ा की हिस। और अपने देश के सबसे बड़ी जौन कमी ये है कि जब कोनो आदमी का शोहरत मिलत है तो वो अपने आप का ईश्वर तुल्य समझे लागत है, भगवान के समान समझे लागत है। और अपने देश के जौन जनता है वो महान है अपने आप में। अगर जौन आदमी शोहरत पाई से वो अपने मन में तनिक तुनिक ये बात भी सोचे कि हम ईश्वर नाई हन, तो ये जौन जनता है अपने देश के, ये वह आदमी का एहसास कराई देती कि ना, आप ईश्वर हो, आप ईश्वर के समतुल्य हो, सब कुछ आप ही के हाथ में है। यह ईश्वर होए का अहंकार कहीं ना कहीं भैया सुशील के मन में भी अंदर उत्पन्न होएगा कि अब पहलवानी के क्षेत्र में हमसे बड़ा ये दुनिया में कोई नहीं है। इनके गुरुजी के नाम सत्यपाल महाबली सतपाल, जे पहलवानी के क्षेत्र में देश दुनिया में इनसे पहले अपन परचम लहराइन नहा छत्रसाल स्टेडियम में वह संचालक रहे, व्यवस्थापक रहे, कुश्ती व्यवस्था देखत रहे। जब लगभग 14 साल के सुशील कुमार रहे, तब से उनके संरक्षण में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके पहलवानी के परचम पूरे दुनिया में लहराइन। लेकिन कहीं ना कहीं इनके संस्कार में कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गए कि जौने कमी के वजह से इतना बड़ा कदम उठाइन। और बताओ, गैंगवार के माध्यम से जाए के अपने से जूनियर पहलवान मात्र 24 साल के उम्र सागर धनखड़, जेके दुई पक्ष में सुशील कुमार और सागर धनखड़ के टीम के पक्ष में मुठभेड़ भा, झगड़ा भा, लड़ाई भा और अस्पताल में जाए के सागर धनखड़ अपन दम तोड़ दिहिस। आदमी बतावत हैं कि कुछ कमरा के किरावा के मैटर रहा। सागर धनखड़ 2 महीना से सुशील कुमार का कमरा किरावा नहीं दिहिन नहा, लेकिन सोचे पर बात हमन कुछ और लागत है, मामला कुछ और पॉइंटेड लागत है। काहे से आदमी 2 महीना के किरावा खातिर हत्या न करी, कतई न करी। लॉकडाउन में साल भर आदमी कमरा किरावा नहीं दे पाइन, फिर एडजस्ट करके कोनो हिसाब से दिहिन। तो अपने आप में ये हत्या बहुत बड़े संकेत का इंगित करत है। हमहू स्तब्ध हन, कुछ समझ में ना आवत है। लेकिन यह घटना से, ये बहुत बड़ी घटना से ये देश के आम जनमानस का और जौन सेलिब्रिटी हैं उनका सीख ले भरक है कि हम लोग एक आदमी हन और आदमी के दायरा में रही, आदमी से स्नेह करी, प्यार करी, मोहब्बत करी, आदमी के दुख तकलीफ दर्द समझी, वह के संवेदना का समझी और वह का खुश रखे के प्रयास करी। ये सोच के आदमी का अपन जीवन जिए चाहिए कि हमरे वजह से कहीं आदमी का कोनो कष्ट तो नहीं होता है। नहीं तो भैया हमार जौन समझावा कर्तव्य रहा वो तो हम बतावा समझावा, नहीं तो आगे तो आप देखते हो जौन न्यूज़ सुने के मिलत हैं कि अपन रोवा खड़ा हो जाता है, कान खड़े रह जाते हैं। तो आगे फिर हम आपका कोनो एक नवा मुद्दा पर फिर मिलब, तब तक आप लोग हमें इजाज़त दीन जाए। राम राम। अगर आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब न कीनगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कर लीन जाए और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो घंटवा घनघनाए दिन जाए। फिर मिलब। राम राम।